सबके हाथ में मोबाइल है, किसकी देन है? आप सबों को पता होना चाहिए, आप सबों को पता होना चाहिए कि हमारे नेता कहते थे कि हम गया के बैगन के भाव सबके घर में मोबाइल पहुंचाएंगे। मजदूरों के हाथ में भी मोबाइल होगा, युवाओं के हाथ में भी मोबाइल होगा। और उन्होंने कदम आगे करके उन्होंने दिखाया है, और उन्हीं के अंश है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हीं के अंश है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। जब इन्होंने ठान लिया है कि बिहार को फर्स्ट बनाएंगे, बिहार को फर्स्ट बनाएंगे, तो आप सब सहयोग दीजिए, समर्थन दीजिए, ये बिहार को बदल के आपको देंगे, ये बिहार को बदल के आपको देंगे। आप पूछिए जो सत्ता के लोग हैं उनसे, या आप सत्ता में बैठे हुए सत्ता के लिए रोज गठबंधन बदलते हैं, न नीति की बात करते हैं, न सिद्धांत की बात करते हैं। जब मौका मिलता है पाला बदलते हैं और अपने शासन को चलाने के लिए, अपने कुर्सी को बचाने के लिए बिहार वासियों की चिंता आप नहीं करते। और वही दूसरी तरफ हमारे नेता शुरू से ही अपने नीति और सिद्धांतों के लिए जाने गए, अपने नीतियों और सिद्धांतों के चलते इन्होंने सत्ता को खुलासा मारने का काम किया है। आप सब जानते हैं कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ 2015 में, और उस चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते वो खूब आराम से गठबंधन के साथ रहते, और गठबंधन में शायद हम लोग भी विधायक होते, मंत्री होते, और आज ये भारत सरकार के मंत्री भी होते। लेकिन इन्होंने अपने सुख की, अपने मंत्री पद की चिंता नहीं की, इन्होंने बिहार वासियों की चिंता की। इन्होंने हमेशा कहा कि बिहार राज्य में जो योजनाएं चल रही है, 7 निश्चय की जो योजनाएं चल रही है, इसमें बहुत भ्रष्टाचार है, इसमें बहुत